चलिए आपको सीधे झालावाड़ ले चलते हैं, जहां महिला सशक्तिकरण सम्मेलन चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। साहब को भी कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पार्क भी डेवलप कर रखा है, गौशाला भी है और बायोगैस संयंत्र भी है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि इस बॉर्डर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज इस सम्मेलन में मातृशक्ति के बीच जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूं। इतनी बड़ी संख्या में मैं मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उससे मैं धन्य हुआ हूं। क्यों ये राजस्थान ऐसा राजस्थान है, यहाँ की चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, मेवाड़ की रानी कर्णावती, सापरा की हाड़ी रानी की वीरता और त्याग पराक्रम आज याद आता है, क्योंकि महिलाओं ने सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है। और आज हम देख सकें, माताओं के पराक्रम से ही अपना राजस्थान सुरक्षित हुआ है। इन माताओं के शौर्य से ही अपना राजस्थान आगे बढ़ा है। इन माताओं की वीरता अपना राजस्थान वीरभूमि भी बना है और इन माताओं की प्रेरणा लेकर अपना राजस्थान समृद्ध हो रहा है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज झालावाड़ की उस पावन धरा पर, क्योंकि ये पुण्य की भूमि है, ये हमारी समृद्ध संस्कृति की भूमि है, निश्चित रूप से मैं इसको भी प्रणाम करता हूं। झालावाड़ की पहचान राजस्थान से सबसे अधिक बारिश होने वाले जिलों में है। इसको राजस्थान का चेहरा पूंजी भी कहा जाता है। झालावाड़ की पहचान यहाँ के संतरे के उत्पादन से भी है, इसलिए राजस्थान का नागपुर भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संतरा राजस्थान में आपके यहीं पैदा होता है। झालावाड़ का गौरव दिलाने का श्रेय यहाँ के किसान भाइयों और बागबानों को जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग इस धरती के सूरवीरों के और शौर्य की पराक्रम की साक्षी तो है ही, साथ ही अपने अनूठेपन के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। यह झालरापाटन जैसा घंटियों का शहर है, तो यही डग क्षेत्र में प्राचीन कोलवी की गुफाएं भी इस डग क्षेत्र के अंदर हैं। ऐसी समृद्ध विरासत, ऐसी उर्वरक भूमि, ऐसे कर्मठ लोगों के बीच आकर के निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूं। आज झालावाड़ अपनी विरासत के साथ महिला केंद्रीकृत विकास की भी नई गाथा लिख रहा है। हमें पता है आज राजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा और आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे, गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी महिला अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। अगर हम युवा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा गरीब, अगर हमारा किसान के जीवन में समृद्धि आएगी, उसकी आंखों में चमक आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारा गरीब भाई, जिसको अगर काम मिलेगा, अगर उसके काम उसको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा गरीब भी आगे बढ़ेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये नारी शक्ति का सम्मान का उत्सव ही है। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरण करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। आपको पता है, सबसे पहले हम मंच पर कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हमने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। अगर हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के पास हमने जाना पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा।
मैं कहता हूं आज मुझे हमारी माता बहनों में ये तीनों स्वरूपा दिखती हैं। मैं ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। महिला समाज की रीढ़ है, परिवार का आधार है और राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार है। वो भी मैं बताना चाहता हूं कैसे है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, और मैं माता बहनों आपसे विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, ये खेती बाड़ी का काम भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपना अमूल्य योगदान देती हैं। आप सब जानती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जगती हैं, 4 बजे जगती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं और सबसे बाद सोती हैं। ये अगर कोई हिम्मत है तो हमारी माता बहनों के अंदर है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं, घर के परिवार की देखभाल करती हैं, मवेशियों की देखभाल करती हैं, खाना भी बनाती हैं, नाश्ता भी बनाती हैं और छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और खेती में काम भी करती हैं। रात को सबसे आखिर में सोती हैं। ये हमारी माता बहनों का ही काम है जो इसको 24 घंटे करती हैं। राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं सिर्फ घर भी नहीं संभालती बल्कि खेती किसानी में अमूल्य योगदान देती हैं। और मैं अब कहना चाहता हूं, अभी हमारी वसुंधरा जी कह रही थी क्या पहले घूंघट यहां होता था, अब धीरे धीरे ऊपर आया है। अरे मैं कहना चाहता हूं घूंघट ही ऊपर नहीं आया है। जिन महिलाओं के हाथ में खुरपी थी, दरात हुआ करता था, फावड़ा हुआ करता था, अब टैबलेट और लैपटॉप से काम करेंगी हमारी माता बहनें। टैबलेट और कंप्यूटर पर काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनों का अभिनंदन करना चाहूंगा जो सीमित संसाधनों में भी परिवार को पालती हैं, समाज में आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम करती हैं। अरे हमें क्या पता होता है घर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें, कोई भी व्यक्ति कैसा भी आ जाए, घर पर मेहमान आ जाए, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से मारपीट पर आक्रोश देखने को मिला है। कर्मचारी और अधिकारी एकजुट हुए हैं। दोषियों के खिलाफ यहां पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कर्मचारी अधिकारियों ने मौन जुलूस यहां पर निकाला है, शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया है। अधिशासी अभियंता पंकज सोलंकी ने कहा कि अजमेर में एक्सईएन के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज किया जाए। साथ ही फील्ड में काम करने वाले तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो बिना किसी डर के राजकार्य को पूरा कर सकें। यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए और कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान नहीं किया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसलिए अगर हमें सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तो हम कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ये सांकेतिक रूप से मौन जो पेन डाउन जो स्ट्राइक है वो आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर, जबकि अजमेर के अंदर सभी जितने भी अभियंता है, सभी विभाग के अभियंता है, उन्होंने उसको रखा है, जबकि बीकानेर के अंदर सिर्फ अभी पीडब्ल्यूडी के अभियंता जो है इसके साथ जुड़े। अगर ये आगे इन बातों को नहीं रखा जाएगा, नहीं समझा जाएगा तो हो सकता है इसको आगे बढ़ा करके हम सभी इंजीनियर को, सभी विभाग के इंजीनियर से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ में आए और इस बात को आगे से आगे और वहां हमारे जो है ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए और हमारे दर्द को समझा जाए। इसी विरोध के साथ में धन्यवाद। उधर सीकर में गौ सेवकों पर हमलों का विरोध देखने को मिला है। विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की आक्रोश रैली यहां पर देखने को मिली है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की यहां मांग की गई है। गौ सेवकों पर हो रहे हमले का विरोध किया गया है। कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा है। गौ तस्करों को पकड़ने के लिए हाईवे पर गश्त बढ़ाने की मांग की गई। गौ तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन गौ सेवक कार्यकर्ताओं का सहयोग करे और ये मांग है। साथ ही डंपिंग यार्ड पर तारबंदी कर नगर परिषद के 2 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं।
ये भी मांग है। और सभी गौ रक्षक दलों के मुख्य कार्यकर्ताओं का प्रशासन की तरफ से गौ रक्षक पहचान पत्र के रूप में आईडी कार्ड बनाया जाए। तो ये मांगे हैं जिसको लेकर ये रैली निकाली जा रही है। गौ रक्षकों द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ये भी मांग है। और नगर परिषद द्वारा 1962 पशु चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध हो। वर्तमान स्थितियों में सीकर शहर के लिए गोवंश सुरक्षा हेतु 2 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की सुविधा करवाई जाए। धार्मिक आस्था के स्टॉलों, विद्यालय परिसर के 200 मीटर के क्षेत्र में सभी मांस मदिरा की दुकानें बंद की जाए। आज राष्ट्रपति महोदया को माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी गौ माता के संरक्षण और उसकी सुरक्षा तथा साथ ही गौ सेवकों के प्रति सुरक्षित और अन्य जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक तहसील, प्रखंड और यहाँ पर जिला स्तर पर गायों के लिए जितनी भी हैं चौकियां हैं या जो भी पुलिस थाने हैं उनमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे गौ सेवकों की जान भी बचे और गौ माता कटने से भी बच जाए। उधर बाड़मेर जिले में युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही नशे की लत और लगातार क्षेत्र में पकड़ी जा रही अवैध ड्रग्स फैक्ट्रियों के बीच अब एक सकारात्मक पहल सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और युवा नेता ठाकराराम माली ने नशे के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस आंदोलन के तहत वो नशे के आदी युवाओं को अपने निजी खर्चे पर नशा मुक्ति केंद्रों में भिजवाएंगे और घर घर जाकर लोगों को नशे के खतरों के प्रति जागरूक करेंगे। ठाकराराम माली ने कहा, यह आंदोलन राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सामाजिक होगा। युवा हमारे समाज की रीढ़ हैं, अगर वो नशे में डूब गए तो आने वाला भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी के सदस्य मौजूद है। इन्होंने, हालांकि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार जो मुद्दा उठाया जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता सरोकार से जुड़ा है, नशे के खिलाफ इन्होंने एक यूनिक तरीके से एक यात्रा का शुरुआत कर। आइए जानते हैं इन्हीं से किस तरीके से ये यात्रा रहेगी और इस यात्रा में क्या नया होने वाला है और किस तरीके से ये इस पूरी मुहिम को बाड़मेर के अलग अलग क्षेत्रों में लेके पहुंचेंगे। तब किस तरीके का ये, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बाड़मेर की जनता का, बाड़मेर के युवाओं का, बाड़मेर के भविष्य को लेकर मुद्दा है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसके अंदर हम एक 7 दिवसीय यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा के दौरान हम हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले जाएंगे और लोगों के अंदर एक जागरूकता का संदेश देंगे कि वर्तमान के अंदर जो हालात हो रहे हैं बाड़मेर के अंदर, एमडी, स्मैक जैसे गांजा, चरस, ये नशे जो लोगों के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और इन नशों की वजह से युवा अपराध की ओर बढ़ रहा है, युवा चोरियां कर रहे हैं और लोगों की घर भी बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारा बाड़मेर सीमावर्ती जिला है और उसके दौरान इस सीमावर्ती जिले के अंदर युवा इस नशे की वजह से ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने लगे हैं जिस